नमस्कार साथियों, यूओयू बीएड ओडीएल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड के बारे में एक और बेहतरीन महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, कुछ साथी कह रहे थे कि बीएड में हमने एडमिशन ले तो लिया, एग्ज़ाम हमारा क्रैश हो गया, उसके बाद काउंसलिंग में जा रहे हैं, लेकिन कितनी छुट्टियां लेनी पड़ेंगी, कब जाना पड़ेगा, कितनी बार, कितने एग्ज़ाम होंगे, कितने सेमेस्टर होंगे, कितनी बार पेपर देना होगा, कैसे कैसे पेपर होंगे, क्या पेपर का पैटर्न होगा, कौन कौन से पेपर होंगे, इन सब के बारे में कन्फ्यूज़न है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ कि सबसे पहले तो हमें कितनी बार जाना होगा। तो कितनी बार जाना होगा उसके लिए बात कर लेते हैं दोस्तों, कि टोटल हमें 4 सेम देने होंगे। 4 सेम, एक ईयर के 2 सेम हो गए। आप चारों सेम दे सकते हैं या फिर 2 सेम के पेपर एक साथ दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी क्वालिटी इस यूनिवर्सिटी की यही है कि आप लगातार 2 सेम दे सकते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम नहीं दिया, आपको कोई काम है, आप पास छुट्टी नहीं है, सीएल ख़त्म हो गई, अब क्या करें? कोई बात नहीं, आप पेपर स्किप कर दो। फर्स्ट सेम के पेपर स्किप कर दिया आपने, तो आप वो बैक के फॉर्म भर देना। नेक्स्ट सेम में जब सेकंड सेम होगा तब आप वो सब उसी के साथ कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से सेम हैं, कितने सेम हैं, कितने एग्ज़ाम होंगे, कब कब होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट सेम के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा फर्स्ट सेम का। दोस्तों, जो थ्योरेटिकल पेपर होगा हमारा, वो 70% मार्क्स का होगा। कोई भी पेपर हो, 70% थ्योरी के होंगे और रिमेन 30 नंबर वो असाइनमेंट के होंगे। तो आपको असाइनमेंट करने होंगे। अब दोस्तों, इसमें ऐसे भी असाइनमेंट नहीं होंगे कि आपको फाइलें लिखनी पड़ेंगी, लगे रहो दबा के। नहीं 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 नहीं, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है। यहाँ पे असाइनमेंट भी ऑनलाइन होंगे और असाइनमेंट एमसीक्यू बेस होंगे। आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 30 क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होंगे। असाइनमेंट का लिंक आपको टाइम से मिल जाएगा, आप वो क्वेश्चन करते जाओ। बिल्कुल सीधा सिंपल, आपके जितने क्वेश्चन सही उतने मार्क्स। असाइनमेंट में आप 30 आउट ऑफ 30 भी कर सकते हैं। साथियों, जब 30 मार्क्स असाइनमेंट में हो गए तो फिर थ्योरेटिकल का बचा ही क्या है। अगर आप थ्योरी में 40% मार्क्स भी लेके आते हैं तो आपकी 70% मार्क्स के साथ बीएड हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें कितने पेपर होंगे, कितने नहीं होंगे। तो फर्स्ट सेम है, फर्स्ट सेम में 5 पेपर होते हैं। पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रो अप का, 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद सेकंड है P2 का, जिसको कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, भारत की शिक्षा के बारे में रहेगा ये। थर्ड सेम है CPS फर्स्ट लैंग्वेज और करिकुलम का होगा। उसके बाद चौथा पेपर है वो CPS2 का। यहाँ पे ये पेपर भी इन्हीं कोड के नाम से जाने जाते हैं, PE फर्स्ट, PE सेकेंड, CPS1, CPS2, CPS3। तो इस प्रकार के 4 पेपर होंगे। ठीक है, आपको फर्स्ट सेम होगा। फर्स्ट सेम कब होगा, कितने दिन की छुट्टी चाहिएगी फर्स्ट सेम? फर्स्ट सेम में 5 पेपर होंगे, पांचों पेपर कंटिन्यू होंगे, यानी कि आपको मैक्सिमम 5 डेज की छुट्टी लेनी होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि फर्स्ट सेम कब होगा। फर्स्ट सेम होता है हमारा फरवरी में। फरवरी में फर्स्ट सेम हो जाएगा। जनवरी लास्ट हो जाए या फिर फरवरी फर्स्ट, तो फरवरी मान के चलो आप, फरवरी या फिर जनवरी। तो फरवरी के ज़्यादा चांस होते, फरवरी में होगा। और 5 डेज़ की छुट्टी लेनी कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट सेम। कंटिन्यू पेपर होंगे, बिल्कुल इजी पेपर होता है। और कैसे कैसे पेपर आएंगे, क्या क्या पढ़ के जाना, उन सब की दोस्तों मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना।
नेक्स्ट सेम की बात करते हैं, सेकंड सेम। सेकंड सेम में हमारे 2 पेपर तो ऑप्शनल होंगे और 4 पेपर होंगे वो कंपलसरी के होंगे। पी थर्ड, पी फोर्थ, CPS 11 और EPC फर्स्ट। ये पेपर तो कंपलसरी होंगे, ठीक है। उसके बाद 2 पेपर ऑप्शनल होंगे, जो हमने ग्रेजुएशन जिन जिन सब्जेक्ट से कर रखी है उनमें से 2 सब्जेक्ट कोई भी सेलेक्ट करने हैं। लाइक CPS 4 हिंदी का है, CPS 5 इंग्लिश का है, CPS 6 संस्कृत का हो गया, CPS 7 फिजिकल साइंस का होगा, साइंस वालों के लिए है, CPS 8 बायोलॉजिकल साइंस है एंड CPS 9 मैथमेटिक्स है, CPS 10 सोशल साइंस का है। ये पेपर आपके कितने दिन में पूरे हो जाएंगे? तो 6 पेपर हैं सर दोस्तों, और सबसे बड़ा सेम यही है। सेकंड सेम निकल गया, समझ लो आपकी बीएड कंप्लीट। उसके बाद तो 2-3 पेपर ही होने हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। सेकंड सेम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा 8 डेज लग सकते हैं। अच्छा, अगर आप दोनों, ये कब होगा? सेकंड सेम हमारा होता है अगस्त में, अगस्त में होगा। और अगस्त में 2-4 छुट्टियां आ जाती हैं, जैसे कि रक्षाबंधन वगैरह, इस प्रकार की छुट्टी आ जाती हैं। इसमें हमें मैक्सिमम 8 दिन की या 7 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। अच्छा, एक और बात, जैसे कि दोस्तों कोई ना कोई आपके गैप आ गया, आपके 5 पेपर तो कंटिन्यू है, एक पेपर में 2 दिन का गैप है, तो आप क्या करोगे? उस पेपर को छोड़ दो। सेकंड पेपर का एक पेपर आपने छोड़ दिया सेकंड सेम का, वो पेपर आप थर्ड सेम के साथ दे लेना, ये भी है इसमें। उसके बाद, या फिर आप फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों एक साथ दे रहे हैं, तो फर्स्ट सेम का टाइम अलग होगा, सेकंड सेम का अलग होगा। दोस्तों अगर आपके पास छुट्टी है, घूमने फिरने का शौक है, तो आप दोनों सेम अलग अलग दे सकते हैं। और ये सोचो कि आप बहुत बिजी हैं, कहीं दूसरी साइड में एंगेज हैं, आपके पास छुट्टियां कम हैं, तब आप दोनों सेम एक साथ दे लें। तो दोनों सेम एक साथ दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 डेज़ की छुट्टी लेनी पड़ेगी, या फिर वही सेम, लगभग सेम सा ही होता है। जैसे कि आज सुबह फर्स्ट सेम का हो गया, सेकंड इनिंग में सेकंड सेम का हो जाएगा, तो ऐसे आप दोनों सेम एक साथ भी दे सकते हैं। इसमें वही 100 मार्क्स के हैं, तो असाइनमेंट 30 के 50, और 50 मार्क्स का पेपर है तो असाइनमेंट के 15 हो जाएंगे और थ्योरेटिकल 35 का हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं थर्ड सेम। दोस्तों थर्ड सेम सबसे छोटा सेम, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर ही 3 होंगे, 3 पेपर होंगे और एक वाइवा होगा। 3 पेपर कौन कौन से होंगे? 2 पेपर ऑप्शनल के होंगे, जो आपने सेकंड सेम में ऑप्शनल लिए थे वो दोनों के दोनों पेपर हो जाएंगे। और CPS 19 ये स्कूल इंटर्नशिप का है, ये एक आपका वाइवा वगैरह होगा। तो 2 पेपर हैं इसमें ओनली, और ये थर्ड वाइवा का है। उसके बाद चलते हैं, सबसे छोटा सेम थर्ड सेम है, सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर हैं, 2 पेपर। और थर्ड इसमें आपका वाइवा होगा, तो ये लगभग 3 दिन का ही है। उसके बाद नेक्स्ट बहुत छोटा है, फोर्थ सेम पे चलते हैं। फोर्थ सेम में आपके 4 पेपर होने। P5 है जेंडर एंड स्कूल सोसाइटी, P6 हो जाएगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, और थर्ड होगा योगा का। उसके बाद जो फोर्थ पेपर है वो CPS 20 और CPS 21 में ऑप्शनल रहेगा, आप कोई भी एक ले सकते हैं, ये दोनों। तो ये 3 तो ये हो गए, और चौथा ये हो जाएगा, आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग लो या फिर पीस एजुकेशन शांति शिक्षा का लो। बिल्कुल ईजी हैं, बिल्कुल ईजी। और उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं, एक वाइवा हो जाएगा। तो बहुत इजी है और बिल्कुल आसान, ये समझो कि आप
बिल्कुल आसान बीएड है, आपको ना ज़्यादा रिटर्न वर्क करना पड़ेगा ना कुछ, बिल्कुल सिंपल बीएड यहाँ आपको मिल जाएगी। थर्ड सेम जो होगा, थर्ड सेम की एक और बात बता देता हूँ कि थर्ड सेम में हमें लेसन बनाने पड़ेंगे 20 और 20, जो भी 2 सब्जेक्ट हम चूज़ करेंगे उनके 20-20 लेसन आप बनाओ, सीधा सिंपल डायरी बनानी और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा वर्क, नो रिटर्न वर्क। इससे ईजी शायद ही कोई यूनिवर्सिटी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। यू रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी यहाँ पे। और दोस्तों सीएल, टोटल सीएल में लोगों ने बीएड कर ली यहाँ से, जो बच्चे प्रोबेशन में हैं उनके पास सीएल के अलावा कोई दूसरा अवकाश ही नहीं है। 15 डेज़ की सीएल है, उसमें भी उन्होंने दोनों सेम दिए हैं और बीएड कंप्लीट कर ली। धन्यवाद साथियों।